चाइना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को धीरे धीरे फंडिंग करना स्टार्ट करता है। इन्होंने इंडिया के लिए हेट फैलाना स्टार्ट किया। देखो, कहीं पे भी अगर आप लीडर के रूप में खड़े हो तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पास एक कम्युनिटी होती है जो आपकी बात सुनती है। अभी रिसेंटली हमारे पीएम मोदी जी ने लक्षद्वीप आइलैंड्स पे जाके कुछ फोटो पोस्ट की थी ट्विटर के ऊपर, और उसके बाद मालदीव्स की जनता ने और वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस ने बड़े हेटफुल कमेंट किए, बड़े अजीब अजीब से कमेंट करना स्टार्ट किए। लेकिन इनके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि हमने तो मालदीव्स का कहीं पे नाम भी नहीं लिया और वहाँ पे किसी चीज़ का मेंशन भी नहीं किया गया था मालदीव्स को लेके, ना वहाँ पे किसी चीज़ को कंपेयर किया गया था। देखो, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो का बीच में स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, आपको पूरी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। देखो, स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड गए क्यों थे? देखो, हमारी जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आइलैंड, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए जाने हैं वहाँ की डेवलपमेंट को लेके। और उसी चीज़ का इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे पीएम मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और बाद में उन्होंने बीच पे जाके कुछ फोटो वहाँ पे शेयर की। चाहे आप उसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मान सकते हैं या फिर पर्सनल लेवल पे मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बड़े मजाक भरे कमेंट किए, जैसे व्हाट ए क्लाउन, क्या जोकर है, पपेट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की कठपुतली, इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मालदीव्स तो कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, एक छोटी सी कंट्री है जो भी लगभग 1200 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, और उनमें से बस 2 से ऐसे आइलैंड है जहाँ पे इंसान का रहना पॉसिबल है, जहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट है इंसानों के लिए। और उनमें से भी उन्होंने 150 आइलैंड तो प्राइवेट कंपनीज को बेचे हुए हैं टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि मालदीव्स की जो जीडीपी है वो मेजोरिटी पार्ट में टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। लगभग 25% जीडीपी का टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा टूरिज्म की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडिया की वजह से चल रहा है, क्योंकि 2023 में लगभग 2 लाख इंडियंस वहाँ पे गए थे अपनी छुट्टियाँ मनाने। देखो, मालदीव्स कंट्री की अगर हिस्ट्री की बात करें तो लगभग यहाँ पे 30 साल तक डिक्टेटरशिप थी। 2018 यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, वहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और उसके बाद यहाँ पे चुनाव होना स्टार्ट हुए, डिफरेंट पार्टीज बनी, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स बनना स्टार्ट हुए। और हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है मालदीव्स के साथ, वो हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे हैं। इंडिया ने हमेशा से यहाँ पे मदद की है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्योंकि मालदीव्स हमेशा से इंडिया के कनेक्ट में रहा है। उन्होंने इंडिया से काफ़ी बार पर्सनल लेवल पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इंडिया से काफ़ी मदद मांगी है। इंडिया ने अपने खुद के जहाज़ वहाँ पे छोड़े हुए हैं ताकि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। मालदीव्स ने इंडिया से मिलिट्री की मांग की थी ताकि वहाँ पे शांति बनाई रखे, ताकि वहाँ पे पीस बनाई जा सके, और इंडिया ने अपनी मिलिट्री वहाँ पे छोड़ी हुई है। जो चीज़ इन्होंने खुद मांगी थी, आज उसी से इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसके पीछे की वजह की बात की जाए ना, तो थोड़ा सा इसके पीछे जाके हम देखते हैं पूरी कहानी है क्या। 2017 तक यहाँ पे सब कुछ ठीक था, सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी, और जितने भी प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं ना, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को सबसे ऊपर रखा। इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाने के लिए उन्होंने कभी पीछे हाथ नहीं किया, और इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए वो हमेशा से इंडिया विजिट करते आए। लेकिन 2017 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई थी, उन्होंने सारे जो प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने चाइना को देना स्टार्ट किए। सारे नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने चाइना को देना स्टार्ट किए, और वहाँ से मालदीव्स में चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लगी, और चाइना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को धीरे धीरे फंडिंग करना स्टार्ट करता है। और वहीं से कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए हेट फैलाना स्टार्ट किया, क्योंकि इंडिया और चाइना की रिलेशन हम सब जानते हैं कि कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, और हमेशा से चाइना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिससे इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, या फिर इंडिया जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें मालदीव्स के लिए कर रहा है, उन चीज़ों को डिस्कनेक्ट करने के लिए चाइना ने ये चीज़ें करना स्टार्ट की, और कुछ पॉलिटिकल लीडर खड़े किए जो इस एजेंडा को उठाए, और इंडिया से जितनी भी मदद ली जा रही है या फिर इंडिया की जो मिलिट्री है उसको वहाँ से ख़त्म किया जा सके। और ऐसा हुआ भी। देखो, अभी के जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने इसी एजेंडा को लेकर चुनाव लड़ा था कि इंडिया की प्रेजेंस को मालदीव से हम ख़त्म कर देंगे, और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे। देखो, कहीं पे भी अगर आप लीडर के रूप में खड़े होते हो तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या फिर आपके पास एक कम्युनिटी होती है जो आपकी बात सुनती है, और एक ही बात को अगर आप बार बार करते हो तो उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और उनको इस चीज़ से यकीन करना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है। और इन्होंने ऐसा ही बिल्कुल किया कि इंडिया हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इंडियन मिलिट्री को और इंडिया ने जितनी मदद की इसको हमें वापस करना होगा, ताकि हमारी कंट्री में शांति फैलाई जा सके। और लोगों ने इस चीज़ पे भरोसा भी किया, और सितंबर 2023 में जो चुनाव के रिजल्ट आए उसमें मोहम्मद मुइज़ू इस एजेंडा को लेकर जीत गए। और इन सब चीज़ों को करवाने के पीछे वजह है चाइना। चाइना नहीं चाहता कि इंडियन मिलिट्री वहाँ पे प्रेजेंट रहे, और इसी वजह से मालदीव्स के जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडियन मिलिट्री को या फिर इंडिया की जितनी मदद है वो उसको बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखो इंडिया को तो इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा मालदीव्स को ही इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ा, क्योंकि अभी अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो बॉयकॉट मालदीव्स चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इंडियन टूरिज्म है उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। देखो इस चीज़ का हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, उल्टा हमारे टूरिज्म को ही बूस्ट मिला है। ये जो कंट्रोवर्सी मालदीव्स ने क्रिएट की थी, इससे हमारे लक्षद्वीप के टूरिज्म को ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, उनके टूरिज्म पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और ये देखा जाए तो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है।